भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर झुकने से रिश्ते बचते हैं तो वहाँ झुकने में कोई बुराई नहीं है, मगर झुकने से अगर किसी का घमंड बढ़ता हो तो वहाँ झुकना बहुत बुरा होगा। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है तो जिंदगी का खेल शुरू हो जाता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है बुढ़ापे को वही काटना पड़ता है। एक बार इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पंछी देखो जो आसमान में उड़ रहे हैं, ये है मेरा प्यार। और ये पंछी जो पिंजरे में कैद है, वो है तुम्हारा प्यार। अगर आपका परिवार भी आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे बेहतरीन दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है, सर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा आप अमीर हैं। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, मगर उन्होंने करोड़ों मकानों को घर तो जरूर बना रखा है। उस बददुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, लेकिन उस बददुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार ना करना, क्योंकि देने वाला व छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि ये दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। किसी भी रिश्ते को मजबूत डोर है, नजरों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शक से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का ही नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां उसे सिर्फ हंसा ही सकती है, खुश तो नहीं कर सकती। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। सही व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर ही काम आएगा। ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गया है, बल्कि सच्चाई यही है कि सहनशीलता कम हो गई है। समय कभी भी अपना चेहरा नहीं बदलता, पर किसके कैसे व कितने चेहरे हैं ये तो जरूर बता ही जाता है। कि कुछ लोगों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को ही मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के जाने का कभी अफसोस ना करें, क्योंकि वे भी आपको कोई सीख सही देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सभी का करो, मगर इज्जत उतनी ही देना जितना सामने वाला आपको देता है। किसी के बदल जाने का कोई दुख नहीं है हमें, हम तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हैं। कई बार आप किसी बात की अहमियत तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक वो चीज आपकी जिंदगी से चली ना जाए। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे उतना ही दुख बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, मगर याद रखना वो इज्जत पैसे की है, आपकी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कि हम ही कुछ उन्हें ना सुना दे। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वो आपका अपना कभी हो ही नहीं सकता। अकेले रहना दोगले व झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर होता है। ये कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराबी ज्यादा सच बोलते हैं। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की भी नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना
तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब भी बन सकता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, तभी जिंदगी ऐसा रंग दिखा देती है जो हम अब सपने में भी नहीं सोच सकते। दुनिया में कुछ लोग एक पिंजरे की कैदी जैसे हैं और उस पिंजरे में लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती है, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। हकीकत जान जाओगे तो सभी पराये लगेंगे, लेकिन मन में यही वहम पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। आपके साथ कितना भी छल धोखा हुआ है, यदि आपने किसी के साथ छल नहीं किया तो आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम हर जगह से सिर्फ जीतना ही चाहते हैं, फिर चाहे हम गलत ही क्यों ना हो, तो वास्तविक रूप से हम ज्यादा कमजोर होने लगते हैं। क्या कारण है कि बुरी आदतें हम पर बहुत जल्दी हावी हो जाती है, जबकि अच्छी आदतों का पालन करने में हमें लंबा समय लग जाता है। ये समझने के लिए हमारा मन हमें दो तरीकों से वर्गीकृत करता है, तकलीफ और आनंद। मन तकलीफ और दुख से भागता है और आनंद यानी सुख के प्रति आसक्त रहता है। बुरी आदतें शुरू में आनंद अवश्य देती है, जैसे किसी भी तरह का नशा करना, परंतु ये लंबे समय तक आनंद नहीं दे सकती। अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है, जैसे कि सुबह की सैर। मन कहता है सुबह उठना बहुत मुश्किल है और फिर कुछ न कुछ बहाना ढूंढ ही लेता है। इस तकलीफ से बचने के लिए ये एकमात्र स्रोत है। अच्छी आदतों में कुछ सख्त नियम होते हैं, मन चंचल होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे अपने कर्म पर चलते रहेंगे और अच्छी आदत को आनंद से जोड़कर देखेंगे, तो वो अच्छी आदतें शीघ्र ही हमें पड़ जाएगी। बुरी आदतें इसलिए भी हानि होती है क्योंकि मन उसे आनंद के साथ जोड़कर देखता है और अच्छी आदतों में समय लंबा लग जाता है, क्योंकि मन इसे कष्ट से जोड़कर देखता है। नीचे गिरने में कोई ताकत नहीं लगती, उसी तरह मन की बुरी आदतों के दौरान इतना समझना नहीं पड़ता और अच्छी आदतें अपनाने के लिए मेहनत, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही अच्छी आदतें बनी रहती है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।